ओम साई राम। वेलकम टू साइंस समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी। और आज मैं आप सबसे ये बात करने आई हूँ कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, उस दिन अगर हमें यकीन हो जाए ना कि जो भी हमारे ज़िंदगी में हो रहा है वो हमारी साईं माँ की मर्ज़ी से हो रहा है, हमारे साईं की मर्ज़ी से हो रहा है, हमारे ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, उस दिन हमारे जीवन में जो भी समस्या है ना वो ख़त्म हो जाएंगी, जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। जिस दिन हमें ये विश्वास हो गया ना, अटूट विश्वास, बिल्कुल दृढ़ विश्वास कि हमारे जीवन में जो चल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी साईं माँ की मर्ज़ी से हो रहा है और हमारी साईं माँ कभी गलत नहीं हो सकती। अगर हमने ये विश्वास कर लिया ना, अपने अंदर यकीन कर लिया ना, उसके बाद आपको कोई हरा नहीं सकता, उसके बाद आपको कोई दुःख नहीं दे सकता, आप दुखी नहीं हो सकते। उस दिन के बाद से आप अंदर से चिंता करना ही छोड़ दोगे, सब अपने साईं माँ के चरणों में छोड़ दोगे। उस दिन के बाद से आपका जीवन ही बिल्कुल अलग हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा सब लोगों से। आपके सोचने का तरीका, आपके करने का तरीका, आपके हर एक चीज़ का तरीका ना, आपका व्यवहार, सब कुछ बहुत अलग हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी ना बहुत सुकूनमय हो जाएगी। आपको अंदर से ना ऐसी शांति प्राप्त होगी ना जो आप सोच भी नहीं सकते। और आप अंदर से ना खुश रहना सीख जाओगे, आनंदमय रहना सीख जाओगे। सिर्फ और सिर्फ अपने साईं माँ में ध्यान लगाओगे, उन्हें शुक्रिया करोगे। चलिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि ना एक राजा था और राजा का ना बागान था, बहुत बड़ा बागान था। और राजा को ना बागान बहुत पसंद था, वो फलों का बागान था। और वहाँ पर रोज़ नए नए ताज़े ताज़े फल जैसे आते हैं ना, तो रोज़ वहाँ पर ना जो फल आते थे वो राजा के लिए आते थे। तो वहाँ पर राजा ने एक माली रखा हुआ था जो फलों की देखभाल करता था। तो रोज़ की तरह माली एक दिन बागान में आया और फल की देखरेख करने आया। तो देखता है आज तो बागान में बहुत सारे फ्रेश फ्रेश फल आए हुए हैं, बिल्कुल ताज़े ताज़े। अनार हैं, अमरूद हैं, केले हैं, संतरे हैं, बहुत सारे फल आए हुए हैं, अंगूर हैं, नाशपाती है। तो सोचता है मन ही मन, आज राजा जी के लिए कौन सा फ्रेश फल ले जाऊं, आज कुछ डिफरेंट ले जाता हूँ। ऐसे वो सोचने लगा कि उसकी नज़र ना एकदम से अंगूर पर पड़ी। फिर कहता है चलो आज मैं क्यों ना अंगूर ही ले चलूँ। तो टोकरी भरता है और टोकरी भरकर राजा के दरबार में पहुंचता है। और जब टोकरी जाकर चुपचाप रोज़ की तरह साइड में रख देता है, तो वो क्या देखता है कि राजा ना आज थोड़े से परेशान हैं और थोड़े से अनबने हुए रखे हैं और अपने आप में ही सुध-बुध गवाई बैठी है और अजीब से कुछ सोच रहे हैं। अपना मतलब ध्यान में है, कहीं और ही उनकी सुध-बुध है। तो वो चुपचाप जाकर टोकरी रखता है और साइड में जाकर दरबार में बैठ जाता है और राजा की तरफ देखता है कि राजा का ध्यान तो कहीं और ही है। वो यहाँ तो बैठे हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और है। तो उनका जैसे कहीं ध्यान और था, तो अचानक से ना राजा का हाथ टोकरी में गया, अंगूर की टोकरी में गया। उन्होंने एक अंगूर उठाया और उसे खाया और खाकर ना जो अंगूर का बीज था ना माली की तरफ फेंका। और जब माली की तरफ फेंका तो माली के बिल्कुल माथे पे जाकर लगा। तो माली के मुंह से निकलता है, ईश्वर बड़ा दयालु है। फिर दूसरी बार उन्होंने अंगूर खाया, फिर उन्होंने फेंका तो उसके फिर माथे पे लगा। फिर माली कहता है, ईश्वर बड़ा दयालु है। ऐसे ही 2-3 बारी हो गया। तो अचानक से ना राजा को सुध-बुध आती है। जब वो एकदम से होश में आते हैं कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो माली से कहते हैं कि अरे ये क्या, मैं तो हैरत हो गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं मतलब इस तरह से अंगूर फेंक रहा हूँ और आपके जाके माथे पे लग रहे हैं। आपको बोलना चाहिए था, मेरा ध्यान नहीं था। और ये क्या, आप उत्तर में बार बार ये क्यों जवाब दे रहे हो कि ईश्वर बड़ा दयालु है, ईश्वर बड़ा दयालु है। जो मैं कर रहा था वो तो अनजाने में मैं कर रहा था, मुझे पता नहीं था। और आपके जवाब ये आ रहे थे कि ईश्वर बड़ा दयालु है, इसका क्या मतलब है। तो वो माली हाथ जोड़ के कहता है कि राजा जी, बाग में फल तो बहुत सारे थे, बहुत सारे। अमरूद, नारियल, अनार, नाशपाती, ऐसे बहुत सारे फल थे। और मुझे उस ईश्वर ने ही सुध बुद्धि कि मैं आज आपके लिए अंगूर लेके चलूं। और आज देखो ना, अगर आज मैं नारियल ले आता तो आज मेरा क्या होता। तो मैं ईश्वर को शुक्राना करता हूँ कि आज उन्हीं की वजह से मैं बचा हूँ। तो ये छोटी सी जो स्टोरी है, इससे हमें पता है क्या सीख मिलती है कि हमारे साथ जो होता है ना, जो भी हमारे ईश्वर कर रहे हैं हमारे साथ, तो हमेशा हमें शुक्राना करना चाहिए। अभी हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है,
बस हमें क्या लगता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा और हमारे साथ हमेशा गलत होता है, लेकिन नहीं होता। अगर हमारे साथ कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी, हम किसी भी बड़ी प्रॉब्लम में हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम उससे भी बड़ी हो सकती थी। आप जानते हो, जिस प्रॉब्लम को हम आज फेस कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी साईं माँ के साथ जुड़ने के बाद हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, हमारी जो समस्याएं होती हैं, उसे वो बहुत छोटे रूप में कर देते हैं। आप जानते हैं कि हमारे साथ कुछ बड़ा भी हो सकता था, हमारे लाइफ में इससे बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती थी, इनफैक्ट इससे बड़ा भी कुछ हो सकता था, जो हमारे साईं ने बहुत कम रूप में कर दिया है और हमें उनका शुक्राना करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन्हें ब्लेम करते हैं कि साईं आपने ये हमें क्या दिया। लेकिन जो हमारे कर्म हैं, हमें तो कर्म भोगने हैं ना, इसमें साईं भी क्या करेंगे, ईश्वर भी क्या करेंगे, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे हैं और जो हमारे कर्म हैं उसे हमें काटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा साइंस और चरित्र में भी आपने पढ़ा होगा ना, एक अध्याय में एक बाबा का भक्त था ना, जो कुएं में कूदने जा रहा था। फिर बाबा ने उससे आके बोला था कि आज तो तुम कुएं में कूद जाओगे, मर जाओगे, लेकिन क्या आप अपने कर्म को ख़त्म कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपके कर्म तो आपके साथ ही रहेंगे। अगर आप मरकर किसी और योनि में जाओगे ना, तो आपको उन कर्मों को वहाँ भी भोगना होगा। आप अपने कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। जो आपके कर्म है ना, उसे आपको भोगना होगा। आप जानते हो, हमें जो इंसान का जन्म मिला है ना, इस जन्म में हमें अपने सारे कर्मों को काट लेना चाहिए अपने साईं के साथ जुड़कर, क्योंकि जीव जंतुओं को तो दिमाग नहीं होता, उन्हें सिर्फ खाने पीने का पता होता है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें दिमाग है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति ईश्वर ने दी है कि हम सोच सकते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और हम क्या करते हैं, जरा सी भी समस्या लाइफ में आती है और हम मरने की बातें करते हैं। क्यों? हम ऐसा क्यों करते हैं? बल्कि हमें उस समस्या को ख़त्म करना चाहिए। हमें उन समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, समाधान ढूंढना चाहिए, बाबा से कहना चाहिए। और जो भी हमारे ज़िंदगी में हो रहा है ना, उसके लिए हमें कभी भी अपनी साईं माँ को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ईश्वर को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है ना, वो सब हमारे कर्मों की वजह से है। बल्कि हमारे ईश्वर तो उन चीज़ों को बहुत कम कर देते हैं, बहुत हद तक उसे छोटा कर देते हैं। जो भी हमारे कर्म है ना, उसे बहुत हद तक कम कर देते हैं वो। और ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे वो टाल भी देते हैं, क्योंकि वो हमारी भावनाओं से, हमारे प्यार से, हमारे भक्ति से वो इतना खुश हो जाते हैं ना, कि उन सब चीज़ों को वो काट ही देते हैं। और कुछ बहुत बड़ा कुछ होता है ना, जो वो काट नहीं सकते, जो उनके हाथ में भी नहीं होता, तो उसका छोटा रूप कर कर वो हमारे जीवन में दे देते हैं कि इसे हम बहुत जल्दी से और बहुत कम में इसे काट कर ख़त्म कर लें। तो हम हमेशा ईश्वर पे यकीन नहीं रखते। क्यों? हमें अपने ईश्वर पे, अपनी साईं माँ पर यकीन रखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो हो रहा है ना, वो सिर्फ हमारी साईं माँ की मर्ज़ी से हो रहा है, और जो उनकी मर्ज़ी से हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। बस हमें ये सोचना है, आज हमारे दिन बुरे हैं तो क्या हुआ, हमारा कल का दिन, हमारा अगला दिन अच्छा होगा और हमारे अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। हमारे लाइफ में जो भी परेशानियां हैं ना, कुछ भी हो रहा है, वो समझिए कि हमें बहुत छोटा कम रूप करके हमें हमारे ईश्वर ने हमें दिया है। वो हमें समस्या नहीं देते, हमारे ईश्वर कभी हमें समस्या नहीं देते, हमारी साईं माँ हमें कभी दुख नहीं देती। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो। ईश्वर कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देते, कभी कष्ट नहीं देते, बल्कि वो तो हमारे जीवन में आकर हमारे कष्टों को काटते हैं। हम जो दुख भोगते हैं ना, उसे वो काटना चाहते हैं, और तभी हम ईश्वर से जुड़ते हैं, अपनी साईं माँ से जुड़ते हैं, उनके करीब जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उनका नाम जाप करें, उनका स्मरण करें और हमारे कर्म जल्द से जल्द कटे। बल्कि हमें अपने ईश्वर का, अपनी साईं माँ का शुक्रियाना करना चाहिए हमेशा, कि साईं माँ जो भी करती है ना, वो हमारे लिए करती है, जिसमें हमारी भलाई है, बस वो वही करती है। जिस दिन हमें ये यकीन हो गया ना कि हमारे ज़िंदगी में जो हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे कर्म है, और हमारे साथ जो भी हो रहा है ना, वो बहुत छोटे रूप में हो रहा है, और आगे आने वाला जो होगा बहुत अच्छा होगा। वो हमारे साईं माँ हमारे लिए करेगी और अच्छा ही करेगी। जिस दिन हमें यकीन हो गया ना, उस दिन हमारी ज़िंदगी की सारी समस्या ख़त्म हो जाएंगी। उस दिन हम खुश रहना सीख जाएंगे। उस दिन हम सब खुश रहेंगे और कभी भी किसी पर ब्लेम नहीं करेंगे, और अपनी साईं माँ को तो बिल्कुल नहीं करेंगे। सुबह उठिए और उठकर साईं माँ के आगे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए, उन्हें शुक्राना कीजिए। फिर देखिए, हमारे ईश्वर बहुत खुश होते हैं
जब हम उन्हें शुक्राना करते हैं ना, तो वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो हमारी साईं माँ है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा और आप शुक्राना करना अब बाबा का कभी नहीं भूलेंगे, हमारी साईं माँ का कभी नहीं भूलेंगे, और आप अपने जीवन में कभी हताश नहीं होंगे, कभी निराश नहीं होंगे, और बाबा को शुक्रिया करना नहीं भूलेंगे। और आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है ना, वो बाबा की मर्ज़ी मानकर उसे स्वीकार करेंगे, और ये सोचेंगे जो भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है वो बाबा की मर्ज़ी से हो रहा है और अच्छा हो रहा है। तो चलिए, इसी के साथ मैं लूँगी समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।